नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम नचिकेता के द्वारा मांगे गए यम से 3 वरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे वह 3 वर कौन कौन से थे जो नचिकेता ने यमराज से मांगे हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हमें ध्यानपूर्वक समझना है यम एवं नचिकेता को जो संवाद है, यह मुख्य उपनिषदों की जो श्रृंखला है उनमें जो कठोपनिषद है, यहाँ पर हमें इस संवाद का वर्णन प्राप्त होता है। जब हम उपनिषद श्रृंखला पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो मुक्तिकोपनिषद कहता है कि जो उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 है। उनमें से जो मुख्य उपनिषद हैं वह 10 हैं, जिन पर कि भगवान शंकराचार्य जी के हमें भाष्य प्राप्त होते हैं और उन्हीं को मुख्य सिद्धांत अर्थात उन्हीं को मुख्य उपनिषद भी माना जाता है। उनमें से जो तृतीय जो उपनिषद है जिसको कि हम कठोपनिषद कहते हैं, उसमें हमें यह जो यम और नचिकेता संवाद है इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो ये इस विषय हम खैर उपनिषद श्रृंखला में अर्थात जो उपनिषदों से संबंधित जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो वर्णन या जो संवाद है हमें प्राप्त होता है वह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद का परिचय हम देखें तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो मुख्य उपनिषद हैं यानी कि जो 10 उपनिषद हैं, इनमें से जो तृतीय जो उपनिषद है वह कठोपनिषद है। लेकिन जब हम कठोपनिषद के बारे में देखते हैं तो यह जो उपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। हम बार बार कहते हैं कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद का एक अंग है, एक भाग है। तो यह जो कठोपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है और उसमें से भी कठ शाखा के अंतर्गत यह उपनिषद निहित है। अनेक शाखाएं हैं, उनमें से जो कठ शाखा है यह कठोपनिषद कहलाता है। और इसमें भी हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो कठोपनिषद है इस उपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं एवं प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत हमें 3 वल्लियां प्राप्त होती हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यह जो कठोपनिषद है इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां, अर्थात यह जो उपनिषद है इसमें हमें 6 वल्लियां और 2 अध्याय पढ़ने को मिलते हैं। जिन सभी वल्लियों में हमें यम नचिकेता या फिर यम या फिर जो नचिकेता हैं या फिर इनके जो पिता हैं, इन सब के बीच का संवाद प्राप्त होता है। तो ये सब आपको जो ये 3 वर हैं इनसे पूर्व समझना जरूरी है। यह जो कठोपनिषद है इसका परिचय भी हमें समझना जरूरी है। अब हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि वर हेतु जो यम का कथन है अर्थात यहाँ पर यह जो विषय है यह प्रारंभ क्यों होता है, तो इससे संबंधित आपने कुछ कथाएं जब आपने यह कठोपनिषद पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार से कथानक आपको पढ़ने को मिलता है। तो जब नचिकेता के पिता वाजश्रवा, जिनको कि उद्दालक के नाम से भी जाना जाता है, जब यह यज्ञ कर रहे होते हैं, जब यज्ञ समापन होता है तो उसके पश्चात जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। तो दक्षिणा में जो वाजश्रवा थे इन्होंने बूढ़ी गायों को देना का सोचा, बूढ़ी गायां दान में देने की सोची। अब जब यह सब नचिकेता देख रहे हैं और जो वाजश्रवा हैं नचिकेता हैं यह भी ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो सोचते हैं कि जिन गायों की हमें सेवा करनी चाहिए, जिन गायों ने अभी तक हमें जिन गायों के द्वारा हमारा भरण पोषण हुआ है, जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उन गायों को हम दान में दें, क्योंकि दान में उसी वस्तु को दिया जाता है जो दूसरे के लिए उपयोगी हो। और हम यहीं पर गड़बड़ी कर लेते हैं, हम दान में उसी वस्तु को देते हैं जो हमें लगता है कि यह हमारे लिए प्रिय नहीं है। तो वाजश्रवा ऐसा ही कर रहे होते हैं तो नचिकेता रोकते हैं, कहते हैं कि आप यह ठीक नहीं कर रहे, दान में तो जो अपनी जो श्रेयस्कर वस्तु होती है उसी को देना चाहिए। तो बार बार जब नचिकेता वाजश्रवा से कहते हैं तो वो खींच करके फिर नचिकेता भी कहते हैं कि आपको श्रेष्ठ वस्तु दान देनी चाहिए और श्रेष्ठ वस्तु आपका मैं ही हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे। तो वाजश्रवा खींच करके बोलते हैं कि मैं तुम्हें यम को दान देता हूँ। जब ऐसा कहते हैं तो जो नचिकेता हैं और यह यमपुरी जाते हैं।
तो तत्पश्चात वहाँ पर उनका नचिकेता का यमराज अर्थात यम से संवाद होता है, मृत्यु से संवाद होता है। तो वही हमें यहाँ पर समझना है। तो ये जो कथानक है यह आपको कठोपनिषद में पढ़ने को मिलता है। यह जो पूरा का पूरा जो कथानक मैंने आपको बताया यह आपको कठोपनिषद में पढ़ने को मिलता है। तो जब यह सब घटना घट जाती है तत्पश्चात जब हम इसे कठोपनिषद का 1/1/9 नंबर का मंत्र यानी कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 9वें मंत्र को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यमराज एवं नचिकेता के बीच का संवाद हमें प्राप्त होता है। जब वहाँ पर 3 रात्रि तक नचिकेता यमराज का इंतजार करते हैं, वहाँ पर उनका आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तो यमराज यहाँ पर कहते हैं तिस्रो रात्रिर यदवात सी गृहे मेनस्नन ब्रह्मन तिथिर नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। 3 वर मांगने के लिए यम नचिकेता से कहते हैं कि तुम 3 रात्रि तक तुमने मेरा इंतजार किया, मेरे आगमन की प्रतीक्षा की, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम 3 वर मुझसे प्राप्त कर लो। क्योंकि यम सामान्य तो है नहीं, स्वयं मृत्यु हैं, मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु हैं, तो उनको सब कुछ सारी घटना उनको मालूम पड़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा जो यमराज हैं, यमराज नचिकेता से कहते हैं, और क्योंकि नचिकेता एक ब्राह्मण हैं तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण आप कैसे हैं, आप सम्मानीय अतिथि हैं, आप यमपुरी में आए हैं, हमारे द्वार पर आए हैं, तो आप हमारे लिए सम्मानीय हैं, मैं आपको नमन करता हूं। यमपुरी में आपने जो 3 रात्रि तक बिना भोजन किए आपने निवास किया है, मेरे आगमन की जो प्रतीक्षा की है, इसके फलस्वरूप मैं आपको एक रात्रि का एक उसके प्रति आपको एक वर देना चाहता हूं। अर्थात आप 1 रात्रि का आप मुझसे 1 वर मांग सकते हैं। तो जब यह यमराज नचिकेता से कहते हैं तो पहले तो नचिकेता यमराज से कहते हैं कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो जो सिद्धांत है, मेरा जो मैं जिस हेतु यहाँ पर आया हूँ उसका कारण ही कुछ और है। लेकिन यमराज कहते हैं कि अब आपने स्वयं मुझे प्राप्त किया है, मुझे आपने देखा है, तो यह तो आपको ये वर तो आपको प्राप्त करने ही होंगे। तो जब यह सारी घटना घटती है, यह सब संवाद नचिकेता और यमराज के बीच में होता है, तत्पश्चात यहाँ पर नचिकेता प्रथम वर जब यमराज से मांगते हैं तो 10वें नंबर के मंत्र में पुनः हमें एक मंत्र प्राप्त होता है। कहते हैं शांत संकल्प सुमना यथा स्वादित मंजुर गौतमो माभि मृत्यो त्वत् प्रसृष्टम माभि वदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद्वित मन्युर गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम। इन तीनों में से प्रथमम वरम वृणे, यह मेरा क्या है, प्रथम वर है। कौन सा? कह रहे हैं कि हे यमराज मेरे पिता कौन? वाजश्रवा, जिनको कि उदालक भी कहा गया है, या फिर गौतम के पुत्र कुल के भी माने गए हैं, है ना। तो ये हमें ध्यानपूर्वक समझना है। कह रहे हैं कि इनका यह कैसे हो, मेरे प्रति शांत संकल्प वाले हों, उनका मन मेरे प्रति प्रसन्न रहे, वह उनका जो क्रोध है वह शांत हो जाए, तथा वापस घर जाने पर मुझे मेरे पिता पहचान कर मेरे साथ प्रेम प्रति अर्थात मेरे प्रति प्रेम का व्यवहार करे। क्योंकि यमराज कहते हैं कि आपको मृत्यु लोक पर ही जाना होगा, आप यहाँ पर आए तो हैं लेकिन आपको जाना होगा। तो यहाँ पर प्रथम वर में फिर नचिकेता कहते हैं कि ठीक है, अगर जो मुझे जाना चाहिए और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रथम वर में मैं यही मांगता हूँ कि मेरे प्रति जो पिता का जो क्रोध है वह शांत हो जाए, वह मेरे से प्रसन्न रहे और मेरे साथ पूर्व की भांति प्रेम व्यवहार करते रहें। तो यहाँ पर यमराज प्रथम वर नचिकेता को देते भी हैं। कहते हैं कि आपके द्वारा प्रदत्त 3 वरदानों में से यह मेरा प्रथम वर है। कौन कहते हैं? नचिकेता कहते हैं। अब यहाँ पर यम कहते हैं 11वें नंबर के मंत्र में आप देखेंगे यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकीरारुणिर मत प्रसृष्ट सुख रात्रि शयिता वीतमन्युस्त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रयुक्तम। देखो ये उपनिषद के मंत्र हैं तो थोड़ा कठिन भी लगते हैं, तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में भी ना आए, याद की तो बात ही रही दूर, पढ़ने में भी ना आए। लेकिन अगर आप योग के छात्र हैं
आप चैनल से जुड़े हुए हैं, योग के छात्र हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप योग से मास्टर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए यह जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखिएगा और इससे संबंधित आपको कई सारे कोर्स एप्लीकेशन पर भी मिल जाते हैं, चैनल पर भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यम कहते हैं कि हे नचिकेता, आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर, क्योंकि मैं स्वयं क्या हूँ, मृत्यु हूँ, तो मृत्यु से बच करके आप गए हैं, तो मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित कौन वाजश्रवा पूर्ववत ही पहचान लेंगे। आपको पूर्ववत अर्थात पहले ही पहचान लेंगे। वे दुख और क्रोध से रहित होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। आप जल्दीबाजी में आए हैं, लेकिन उनका जो आपके प्रति जो क्रोध है वह शांत हो जाएगा। वह पूर्व की भांति आपके साथ में प्रेम व्यवहारी करेंगे और अन्य जो शेष रात्रियां हैं, अन्य जो समय है, वह आपके साथ में सुखपूर्वक ही व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पर नचिकेता यमराज से प्रथम वर मांगते हैं। तत्पश्चात यमराज नचिकेता को प्रथम वर दे भी देते हैं। द्वितीय वर देखें, नचिकेता का द्वितीय वर 13वें नंबर के मंत्र में कहते हैं, स त्वमग्निर स्वर्ग मध्ये से मृत्यो प्रब्रूहि त्वत्श्रद्धनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वरेण। स त्वमग्निर स्वर्ग मध्ये से मृत्यो प्रब्रूहि त्वश्रद्धनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। कह रहे हैं कि हे यमराज, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या को भली भांति आप जानते हैं, अतः मुझसे वह अग्नि विद्या भली प्रकार आप मुझे समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि विद्या को मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूं। अब देखो, नचिकेता एक बालक ही तो हैं, छोटे ही हैं, लेकिन ब्राह्मण पुत्र हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, ये समझने योग्य है। कितने श्रेष्ठ हैं, उनके जो विचार हैं कितने श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर जब ये जाते हैं, यहाँ पर यमराज जब नचिकेता से द्वितीय वर मांगते हैं तो कहते हैं कि मैंने अपने पिता से सुना है, ब्राह्मण हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मुख से मैंने सुना है कि स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या जिसके द्वारा हमें या फिर किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मैं उस अग्नि विद्या के बारे में जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात यम कहते हैं, 14वें नंबर के मंत्र में कह रहे हैं, प्रते ब्रवीमि तदु में निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। कह रहे हैं कि हे नचिकेता, अनंत लोक को व्याप्त करने वाली और संसार की स्थिति का साधन इस अग्नि को आत्मा की शक्ति रूप बुद्धि में स्थित समझ। कठिन लग रहा होगा, सामान्य तरीके से समझें। कह रहे हैं कि अर्थात जो अग्नि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है, विनाश का कारण है और स्थिति का कारण है, वही अग्नि यज्ञ का मुख्य साधन भी है। देखो, प्राचीन समय में ना स्वर्ग की प्राप्ति हेतु यज्ञ ही किए जाते थे और यह उपनिषद प्राचीन समय की चीज़ें हैं, जहाँ पर कि मूल रूप में जो हविष यानी कि अग्नि यज्ञ ही किए जाते थे। वर्तमान समय तो खैर यह सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्राचीन समय में जब कोई भी कर्म किए जाते थे, श्रेष्ठ कर्म किए जाते थे, तो यज्ञ ही होते थे। और यज्ञ में भी जैसे कि अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, है ना, तो इन सब की पूजा की जाती थी। तो अग्नि सर्वश्रेष्ठ देवता उस दौरान माने जाते थे। पंच देवता हैं, अन्य भी हैं, लेकिन जब कभी भी श्रेष्ठ कार्य हमें करना होता था तो यज्ञ ही करते थे। तो यह जो अग्नि विद्या है यानी कि जो यज्ञ ही है, कोई किसी को जो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो वह यज्ञ ही करते थे। तो यह यज्ञ की प्राप्ति हेतु अग्नि विद्या अर्थात जिसके द्वारा हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से ही अनेकानेक सबकी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है। अनेकानेक उपनिषदों में हमें यह सब पढ़ने को मिलता है। तो इसीलिए कहा कि जो स्वयं जो यज्ञ हैं, जो अग्नि है, वह क्या है, स्वयं देवता हैं और कैसे हैं, जो कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने में सहायक हैं। तो कह रहे हैं, यम कहते हैं कि जो अग्नि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति का कारण है, वही अग्नि यज्ञ का मुख्य साधन भी है। वही जो अग्नि है वह यज्ञ का मुख्य साधन भी है। अब यहाँ पर अग्नि के विषय में यहाँ पर फिर 2-4 मंत्र हमें यहाँ पर प्राप्त भी होते हैं। तो यह जो द्वितीय जो वर है, यह भी यमराज नचिकेता को दे देते हैं। तत्पश्चात
तृतीय वर जब यमराज से नचिकेता मांगते हैं 20वें नंबर के मंत्र में आप देखेंगे, कहते हैं ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्ये के नायमस्तित चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्ये के नायमस्ति की चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। यहाँ पर पुनः यहाँ पर नचिकेता यमराज से कहते हैं कि नचिकेता ने कहा मनुष्य के मृत हो जाने पर, मैंने सुना है कि मनुष्यों के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती। तो मेरे मन में संशय है कि इनमें से श्रेष्ठ कथन क्या है। कह रहे हैं कि कुछ एक मनुष्य कहते हैं, कुछ एक विद्वान कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात जो आत्मा है इसका अस्तित्व रहता है, और कुछ कहते हैं कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इनमें से श्रेष्ठ कथन क्या है? क्या आत्मा रहती है या नहीं रहती? श्रेष्ठ कथन क्या है, यह आप मुझसे कहिए। अभी तक जो यमराज से नचिकेता ने जो वर मांगे थे, सारे वरदान, दोनों वरदान यहाँ पर नचिकेता को यमराज दे देते हैं बिना किसी संशय के, बिना किसी आडंबर के। जो भी वर वो मांगते हैं वो दे देते हैं। लेकिन जब यह तृतीय वर जब नचिकेता जब यमराज से मांगते हैं तो यहाँ पर यमराज फिर स्थिर हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि क्या ये वर देना योग्य है या नहीं है। क्योंकि आत्मा के विषय में, और इतना छोटा बालक, एक छोटा सा बालक आत्मा के विषय में जानना चाहता है। तो मैं बार बार कहता हूं, कॉलेज में भी मैं कई बार बच्चों से कहता हूं कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि आप जो भी इच्छा आपने प्रकट की आपको प्राप्त हो जाए। देखा जाता था शिष्य किस श्रेणी का है, तत्पश्चात उसी प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। और वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कॉलेज चल रहे हैं, आप पैसा दे करके आप कोई सा भी कोर्स, पैसा दे करके आप कोई सी भी डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। प्राचीन समय में यह सब नहीं था। प्राचीन समय में योग्य शिष्य को ही योग्य विद्या दी जाती थी। तो यह आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहां पर जब आत्मा के विषय में यहां पर यमराज से वर मांगते हैं तो यम रुक जाते हैं। नचिकेता ने वर मांगा लेकिन यम रुक जाते हैं। कहते हैं नेक्स्ट मंत्र में देखोगे, हाँ आगे कहते हैं, नचिकेता कहते हैं आपके उपदेश से मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म रहस्य को भलीभांति जानना चाहता हूं। वरों में यह मेरा तृतीय वर है। अब जब यह बात नचिकेता यमराज से कहते हैं तो तत्पश्चात 21वें नंबर के मंत्र में नचिकेता से यमराज कहते हैं देवेर त्रापि विचित्सितम पुरा नहि सुज्ञेय मणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व मामोपरोत्सीरति मा सृजेनम। देवेर त्रापि विचित्सितम पुरा नहि सुज्ञेय मणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो, अन्यम वरम, अन्य वर मांग ले, नचिकेतो वृणीस्व मोपरोत्सीरति मा सृजेनम। यम कहते हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी कई प्रकार के संदेह रहे हैं, आज आपको भी हैं। कह रहे हैं क्योंकि यह जो सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है, यह जो सूक्ष्म धर्म है, यह जो आत्म विषयक जो आपने जो प्रश्न किया है, यह सामान्य तरीके से समझने योग्य नहीं है। सुगमता पूर्वक आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, यह सही नहीं है, यह श्रेयस्कर नहीं लगता। तू दूसरा वर मांग, इस वर को मेरे प्रति छोड़ दे। आप इसके प्रति आप अन्य वरों को मांग सकते हैं, आप इस वर को न मांगे। आप इसके विपरीत आप अन्य कोई भी वर मांग सकते हैं। बहुत यहाँ पर तत्पश्चात पूरी जो वल्ली है यहीं पर समाप्त होती है। अनेक अनेक तर्क वितर्क दोनों के बीच में होते हैं, यमराज और नचिकेता के बीच में। यमराज कई सारे प्रलोभन नचिकेता को देते हैं, लेकिन नचिकेता सारे प्रलोभनों को तोड़ देते हैं। सारे प्रलोभनों को कहते हैं कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि आपको धन वैभव सुख संपत्ति जितना आपको चाहिए सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए, सारे वैभव मैं आपको प्राप्त करा सकता हूं, लेकिन आप यह जो हठ धर्मिता है इसे छोड़ दें, इस वर को छोड़ दें। लेकिन जब नचिकेता नहीं मानते, कहते हैं कि अगर मुझे आप प्राप्त हो गए तो आपके प्राप्त होने के पश्चात मैं सामान्य धन वैभव को मांगू, यह श्रेयस्कर नहीं है। आप स्वयं देव हैं, आप स्वयं देवता हैं। तो जब मैंने आपको प्राप्त कर ही लिया है
तो क्यों न मैं श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करूं। तत्पश्चात जब यहाँ पर यमराज नचिकेता का पूरी यहाँ पर परीक्षा ले लेते हैं, फिर यहाँ पर द्वितीय वल्ली में यहाँ पर नचिकेता यमराज से जो यमराज हैं नचिकेता से फिर पूरा जो आत्म विषयक है, योग विषयक है, यह जो जितने भी सिद्धांत हैं इन सब का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात यह जो तृतीय वर है इसकी पूर्णता करते हैं। तो यह सब हमें जो कथानक है या जो 3 प्रकार के जो वर हैं हमें इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिया है, यम द्वारा 3 वर कौन कौन से हैं। तो प्रथम वर है पितृपरितोषणम, यानी कि जो पिता जो नचिकेता से जो क्रोधित हो चुके थे वह कैसा हो, वह शांत हो जाए। दूसरा जो वर था वह था अग्निविद्या, और तीसरा जो वर था वह था आत्म विषयक। तो प्रथम और द्वितीय वर सामान्य तरीके से दे देते हैं। तृतीय वर में अनेक परीक्षाएं भी यमराज नचिकेता के लेते हैं। जब नचिकेता उन सब परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, तत्पश्चात नचिकेता से यमराज आत्म विषयक जो सिद्धांत है उन सब का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर यह जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद की कठ शाखा में हमें यह जो यमराज और नचिकेता के बीच का जो संवाद है वह प्राप्त होता है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित प्रश्न आपके मन में आप कोई भी रहे। अगर जो कोई प्रश्न होता है तो आप इससे संबंधित जो अन्य जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी देखें। एप्लीकेशन पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे संबंधित कोर्स को देखें। उपनिषदों से संबंधित हैं, दर्शनों से संबंधित कोर्स हैं उनको देखें। तो ये और इसी प्रकार से अन्य जितने भी विषय होते हैं सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।